हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके सामने आए हुए हैं। जैसा कि इसके पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने सिमिलरिटी के ऊपर, फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन कंप्लीट किया। फंक्शन सॉरी वो 11th का है। बाद में मैंने उसके पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया। अब मैं सिमिलरिटी पे आया हूँ। सिमिलरिटी पे मैंने सबसे पहले एक कॉमन वीडियो बनाया है जिसके ऊपर आपको 1.1 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो मैं 1.1 एक्सरसाइज में स्टार्ट करते टाइम भी आपको बता सकता था, बट वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको समझेगा कि कब हमें हाइट आंसर लेना है, कब हमें बेस लेना है, कब हमें हाइट इंटू बेस इंटू हाइट लेना है। सब चीज़ें वहाँ पे समझ में आई। कब आपको 1:1 लेना है, सब चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको बताया। बट तो आगे का पार्ट वो आप एक बार देख लोगे। फिर हमने 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया। आज हम 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं थ्योरम के ऊपर सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आपको। तो प्लीज़ आप रेगुलर हमारे साथ बने रहो, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो ये डायग्राम आपको दिया और ये चीज़ें आपको कंप्लीट, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC। इन लोगों ने यहाँ पे 90 नहीं दिया, मैं दे देता हूँ। देन यहाँ पे AD पैरेलल टू BC, क्या बोला है, AD जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। AD पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। इसका मतलब इसका जो हाइट है और इस वाले ट्राइंगल का पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इसके बीच में जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे सबका हाइट क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया? जितने भी ट्राइंगल अगर दोनों को टच होंगे तो। अब यहाँ पे ABC, इसका हाइट कौन सा होगा, जो यहाँ पे सेंटर से निकला होगा। सेंटर से ये निकला तो इसका हाइट यहाँ पे शायद P है। हाँ यहाँ पे P है। ओके, तो यहाँ पे इसका हाइट कौन सा हो गया, आपका AP हो गया। और यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल है, B। अच्छा बताओ इसका हाइट क्या होगा, AP हो गया। और बेस क्या आएगा, इसका BC आएगा। ये आपको समझ आ रहा है पहले वाले ट्राइंगल का। फिर से बोल रहा हूँ, ABC का हाइट क्या हो गया, AP हो गया। और बेस क्या हो गया, BC हो गया। मैं यहाँ पे एक रफली आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है ABCT, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, मुझे बताओ गाइस। बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस क्या आएगा इसका, बेस क्या आएगा BC। और हाइट जो रहेगा, हाइट क्या रहेगा इसका, हाइट क्या रहेगा इसका AP। ओके, ये बस आपको समझने के लिए मैं साइड में बना रहा हूं। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BCD। कौन सा ट्राइंगल, BCD। तो देखो ऐसा कुछ ट्राइंगल है हमारा। ओके, ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे क्या है, B है। ओके, अगर ये वाला पार्ट, चलो ये तो मैंने बहुत ही स्ट्रेट बनाया है, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा, देखो ऐसा है। ओके, अगर ये वाला पार्ट है तो इसमें हाइट कहाँ पे, कभी भी कोई भी ट्राइंगल अगर इस फॉर्मेट में होता है तो उसका हाइट हमेशा ये होता है। ये चीज याद रखना। तो इसका हाइट कौन सा हाइट होगा, हमें यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा इसका हाइट। तो इसका हाइट कौन सा होगा, यहाँ से आएगा। और यहाँ पे आप कौन सा भी लेटर ले लो जो इससे रिलेट नहीं करेगा, तो मैं X लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल ये हाइट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का हाइट क्या है, सेम आ रहा है। समझिए, दोनों का हाइट। और कभी भी अगर पैरेलल लाइन है तो उसके बीच में हाइट हमेशा सेम ही होता है, हाइट सेम है। इस ट्राइंगल का बेस क्या है बताओ, दोनों का हाइट तो सेम हो गया, बेस इसका BC है। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, तो इसका भी बेस क्या है, BC है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस क्या है, सेम है। हाइट और बेस अगर सेम होगा तो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 दिया। तो टाइप 4 में इसका आंसर क्या आएगा, 1:1। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1:1। तो गाइस इसे हम लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ये आपके समझने के लिए आप भी वहां पे छोटा सा डायग्राम बना लो। एग्जाम में ये आपको नहीं करना है, बस वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो हमने जो सबसे पहले ड्रॉ किया है वो लिख दो आप, ड्रॉ DX परपेंडिकुलर टू BC। मैंने ये ड्रॉ किया है। ओके, कंस्ट्रक्शन किया है वो मैंने लिख दिया। ये नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब देखो सबसे पहले आपको ये बताना है कि दोनों हाइट सेम है। दोनों हाइट क्या है, आपको सेम है ये बताना है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि AD जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। ये क्या है, गिवन है। समझ में आएगी नहीं, AD जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल A, कौन सा ट्राइंगल हमारा, ABC। एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, BCD लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, ये जो ट्राइंगल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, टू पैरेलल लाइन। देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, या तो सेम लिखोगे। देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर
इक्वल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, ये आपको लिखना पड़ेगा जिससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एपी है, एपी किसको इक्वल हो जाएगा, इसका हाइट एपी और इसका हाइट हमने क्या लिया है, डीएक्स लिया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिक लिख दिया है। ओके, ये आपने जैसे ही लिखा, ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने यहाँ पे लिखा कि दोनों का हाइट सेम है, और अगर आप देखोगे तो दोनों का बेस भी सेम है। समझ में आएगी, हाइट और बेस दोनों सेम है। यहाँ पे हाइट्स आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। समझ में, बेसिस भी क्या है, इक्वल है। ये हमने कहां से देखा है, फिगर से देखा है। हमने कहां से देखा है, ये फिगर से देखा। एंड देयरफॉर अगर उसका हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है तो कौन सा स्टेटमेंट आता है आपको पता है। तो देयरफॉर अगर हम उसका ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल कौन सा आएगा, ट्राइंगल बी सी डी, तो उसका एरिया का आंसर क्या आएगा, 1:1। आपने पढ़ा है ना, अगर दोनों का हाइट सेम होगा, बेस सेम होगा, तो उसका आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट आपको याद है कौन सा स्टेटमेंट, फोर्थ वाला। क्या था स्टेटमेंट, क्या था बताओ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड हाइट्स, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप समझो, इज इक्वल टू 1:1। समझ में आएगी नहीं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस एंड हाइट्स इज इक्वल टू 1:1। अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट और बेस अगर इक्वल होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1:1। तो गाइस इसका आंसर आ चुका है 1:1। अब देखो इस फॉर्मेट में मैंने आंसर लिखा, लास्ट में आप इस फॉर्मेट में इसके बाद लिख देना। इसके बाद आप ऐसे लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिस फॉर्मेट में आपको पूछा है, जैसा पूछा रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसका भी मार्क्स रहता है BCD एंड इक्वल टू 1:1, ऐसा आप उसके नीचे लिख देना। इसके जस्ट नीचे आप ऐसा कंसिडर कर देना इसके नीचे। ओके, तो गाइस ये आपको समझ में आया होगा। यदि देखो इतना सारा चीज लिखा हो तो इससे आप डरना मत। क्या लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो। यहाँ पे जो गिवन पैरेलल दिया था, and therefore these two triangle are lies between a parallel line and therefore the height of both triangle are equal। और अगर उसका हाइट इक्वल है, हाइट दोनों का इक्वल बताया, और बोथ बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, बेसिस भी जो है उस दोनों ट्राइंगल का क्या है, इक्वल है, और देयरफॉर जो उसका आंसर आएगा 1:1। तो मैंने इसे सिस्टमैटिक अच्छे से लिख दिया। तो प्लीज गाइस आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर देखो जिसको ये नहीं याद होता है वो यहाँ पे लिख सकता है कि बोथ ट्राइंगल हैविंग अ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, ऐसे आप वहां पे लिख सकते हो तो भी चलेगा, बट कोशिश करो कि ये लिखने के लिए। वैसे मैंने आपको याद करा दिया है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में चारों प्रॉपर्टी यूज करना है। अब आप चारों प्रॉपर्टी आपके माइंड में रहना चाहिए कब कौन सा प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन में जो भी हमें डायग्राम दिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। देखो हमें ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। आप मेरे साथ बनाते भी जाओ, रफली साथ में बनाते जाओगे तो जब मैं बना रहा हूं साथ में बना लो। A B C, देखो यहाँ से ये ज्वाइन है। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको प्रॉपर ट्राइंगल नहीं समझ में आ रहा होगा कौन सा मुझे दो ट्राइंगल लेना है, तो आपको क्वेश्चन से समझेगा, आपको ये सब चीजों से नहीं समझेगा। आप देखो इसमें गिवन में क्या लिखोगे, जो आपको परपेंडिकुलर बोला है वो आपको गिवन में लिखना है। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहला आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। पहला आपको ये फाइंड आउट करना है। देन सेकेंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन सही से लिखना। थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और फोर्थ आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया। एक बार मैं रीचेक करता हूँ, PQB PBC PBC ABC ABC ADC ADC PQC। ओके, यहाँ पे आपने चारों लिख दिया है। अब चारों का आपको क्या करना है, बस आंसर यहाँ पे बताना है। चारों का आंसर आपको यहाँ पे बताना है और यहाँ पे हर एक का स्टेटमेंट लिखना है।
हर एक का क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ओके, अब देखो, अब चारों को अच्छे से, अब यहां से जो आपको ट्राइंगल बोला रहेगा वही जाके उसके अंदर देखना है, कुछ दूसरा ट्राइंगल आपको नहीं देखना है। यहाँ पे देखो पहले क्या बोला, पी क्यू बी, पी क्यू बी दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल। ओके, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी बी सी, इसका नाम मैं लिख देता हूं, पी पी क्यू बी। और देखो यहाँ पे दूसरा क्या, पी बी सी, पी बी सी दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसा है, पूरा का पूरा ऐसा है, बी सी है और यहाँ पे क्या है, पी है। समझ में आएगी नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कौन सा है, पी बी सी। प्लीज गाइस, अगर आप ध्यान से दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है, ईस्ट वाले ट्राइंगल का हाइट क्या आएगा आपका, बताओ मुझे। इस ट्राइंगल का हाइट क्या आएगा, पी क्यू, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया है। इस ट्राइंगल में ये देखो, ये वाला एंड पॉइंट है तो यहाँ पे ये हाइट है, समझ में। इसमें भी हाइट क्या आ गया आपका, पी क्यू, मतलब दोनों में हाइट सेम है। तो आंसर आपका किस में आएगा, बेस में। किसमें आंसर आएगा, बेस में। तो पी क्यू बी का बेस क्या है, पी क्यू बी का बेस क्या है, बी क्यू। और दूसरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है पी बी सी, उसका बेस क्या है, बी सी। तो आंसर आपका क्या आएगा, बी क्यू अपॉन बी सी। अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझेगा, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा होगा तो गाइस ये वाले पार्ट में आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, आंसर क्या लिखा, बी क्यू अपॉन बी सी लिखा। क्या लिखा, बी क्यू अपॉन बी सी। और स्टेटमेंट क्या आएगा मेरा, मैंने आपको जो लिखा के दिया है, कौन सा वाला, जिसके अंदर क्या सेम है, यहाँ पे सेम क्या, हाइट सेम है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या सेम है, यहाँ पे हाइट सेम है, बट आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। समझ में, कौन सा हाइट, क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बताओ, पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे। याद है किसी को, कोई कमेंट्स करके बता सकता है, क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल, इक्वल क्या है, हाइट है ना, विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। करस्पॉन्डिंग बेस मतलब इस वाले हाइट का बेस क्या है, बी क्यू, और ये वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, बी सी। आपने लिख दिया फर्स्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन, गाइस सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करो। देखो पीबीसी क्या है, पीबीसी क्या है, पीबीसी क्या है, पीबीसी प्लस जो आपको बोला है बस उसी को इमेजिन करो, पी बी सी दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऐसा ऐसा पूरा ऐसा गया। ओके, पीबीसी, पी बी सी। ओके, ये इसका हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया, बीसी। ओके, दूसरा कौन सा, ए बी सी, ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी ये पूरा, तो बीसी। और यहां से हाइट कौन सा आएगा, जो एंड पॉइंट रहेगा वही हाइट ले लेगा, ए डी। तो गाइस मुझे बताओ दोनों में क्या सेम है। इसका बेस क्या है, बीसी है, हाइट क्या है, पी क्यू है, इसका बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, एडी। तो क्या सेम हो गया, बीसी, मतलब बेस सेम हो गया। तो आंसर किसमें आएगा, हाइट में। तो फर्स्ट वाले का हाइट क्या आएगा, पी क्यू, और दूसरे वाले का हाइट क्या आएगा, एडी। आपको मैंने बोला है ना, जहां पे एंडिंग आएगा वहां से जो लाइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडी। तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे हाइट, आपने आंसर हाइट में लिखा, क्या सेम था, बेस सेम था। क्या सेम था, बेस। तो बेस सेम वाला आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देना। ऐसा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो प्लीज यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं चलेगा, समझ में। देन नेक्स्ट एबीसी क्या है, यहाँ पे एबीसी। अब देखो बिना डायग्राम ड्रॉ किया आपको समझता है क्या, ए बी सी पूरा ट्राइंगल, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें बेस क्या आएगा आपका, बीसी, और हाइट क्या आएगा, एडी। सही है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, पर आपको डायरेक्ट समझना चाहिए, ए बी सी। देखो ये आपका हाइट हो गया और ये आपका बेस हो गया। एंड ए डी सी, ए डी सी दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल। बताओ जल्दी से कमेंट्स करो क्या सेम है, ए डी सी। ओके, क्या सेम है बताओ। पहले वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, एडी। दूसरे वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, डीसी, और हाइट क्या है, एडी। तो क्या सेम हो गया, हाइट सेम हो गया। तो आंसर किस में आएगा, बेस में। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का बेस क्या था, बीसी, एंड सेकंड वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, डीसी। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल गया आंसर बीसी अपॉन डीसी। और यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, क्या सेम है इसके अंदर, हाइट सेम है। तो हाइट सेम वाला आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखना है। हाइट वाला फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा कॉपी करना है। अब देखो लास्ट वाला ट्राइंगल, देखो जिसको नहीं समझता है वो, मैं जैसे बाजू में ट्राइंगल बना रहा हूँ वैसे आप रफली बना के करना, पर कुछ दिनों के बाद आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इमेजिनेशन से आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी सी, ए डी सी। देखो ये वाला ए डी सी, ओके, पहला ये। और दूसरा क्या है, पी क्यू सी, पी क्यू सी, ये वाला दिखाई दे रहा, पी क्यू सी। कौन सा दिखाई दे रहा, पी क्यू सी, क्यू सी, और यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। ओके,
तो गाइस मुझे बताओ पहले वाले स्टेटमेंट में हाइट क्या है एडी, बेस क्या है डीसी, दूसरे वाले में हाइट क्या है पीक्यू, बेस क्या है क्यूसी। मैच हो रहा है क्या? दोनों के दोनों हाइट और बेस अलग अलग है। जब हाइट और बेस अलग अलग है तो हमारा फर्स्ट वाला टाइप है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये आपने पढ़ा था, तो वो वाला आपको फर्स्ट वाले टाइप का लिखना है, या तो जिसको नहीं आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख देगा तो भी चलेगा फर्स्ट वाले में, बट आपको वो लिखना है, समझना है, स्टेटमेंट आपको लिखना है, ये वाला कोशिश करना नहीं लिखने को। अब नहीं आता है, कुछ नहीं करने से अच्छा आप डूबने वाले ही हैं तो थोड़ा बहुत लिख दोगे तो बच जाओगे। तो यहाँ पे बताओ एडीसी का क्या आएगा, एडीसी का क्या आएगा, तो बेस क्या आएगा डीसी, बेस क्या आएगा, सॉरी बेस क्या आएगा आपका डीसी, और हाइट क्या आएगा आपका एडी, ओके। और यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा आएगा, दूसरा वाला एडी थोड़ा अच्छे से लिखो, पीक्यूसी, पीक्यूसी, बेस क्या आएगा आपका क्यूसी और हाइट क्या आएगा आपका पीक्यू। तो गाइस यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक पूरा का पूरा चारों क्वेश्चन समझ में आ गया है, ओके। 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझे कराने थे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग पार्ट पूछा, तो इसके अंदर आपने चारों प्रॉपर्टी यूज किया। ऐसा नहीं लिखना है आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नंबर स्टेटमेंट रीजन फॉर्मेट में आपको अच्छे से लिखना है। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आपका 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 3 थ्योरम हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको बीपीटी सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और देखो आपके सिलेबस में 9 से 10 थ्योरम है, उसमें से ही मैं 7-8 थ्योरम जो बताऊंगा वही आपको सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वही एग्जाम में आएगा। बीपीटी एक अच्छे से कर लेना है, हम इसके बाद बीपीटी करेंगे। देन हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, वो उसके पहले हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ना किसी के दिमाग में बैठता ही नहीं है, पर मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, 4 ही पॉइंट आपको याद रखना है, पूरा का पूरा थ्योरम आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको 9th में कराता था, पॉइंट बता देता था, आपको 2 पॉइंट याद रखना है, बस थ्योरम हो जाएगा। तो वैसे ही आपको बस 4 पॉइंट याद रखना है, आप पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम अपने लेक्चर को रोकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा 3 थ्योरम के ऊपर आएगा, बाद में हम 1.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक थ्योरम और आगे जाके आपको आएगा। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, 1 बाय 1 अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है। कुछ दिन में देखोगे तो 10-12 दिन में ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम साइंस का ऑलरेडी हमारा 2nd लेसन कंप्लीट हो गया है, तो कमेंट्स करके बताओ कि अब मैं 3rd लेसन स्टार्ट करूं कि 1st लेसन स्टार्ट करूं। आप कमेंट्स करोगे उसके अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि सोच रहा हूँ 3rd वाला स्टार्ट कर दूं कि क्लासरूम में हम 3rd वाला पढ़े। जल्दी से आप कमेंट्स कर दो, मैं फिर 1-2 दिन में स्टार्ट कर देता हूँ वो लेसन भी, ठीक है। तो आप घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और सबसे बड़ी बात की वीडियो को लाइक कर दो। ये सब चीज़ें तो आपको बोलना नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स जितने लोग कमेंट्स करते हैं। और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करो, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।